आज मैं हाजिर हूँ तीन बड़ी खबरों के साथ में। आज की पहली बड़ी खबर ये है कि जो कुतुब मीनार का विवाद चल रहा था उस पर जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने जो है एएसआई को यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है परिसर के अंदर में कुतुब मीनार के खुदाई करने की इजाज़त दे दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर मेरे पास में ये है कि मौलाना तौकीर रज़ा ने मुस्लिम तंजीमों से कहा है कि मुसलमानों को अब जेल भरो आंदोलन करने की अपील की है और कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ज़िले से जो है 2 लाख मुसलमान जो है गिरफ्तारियां दें। और भी आगे उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो हम विस्तार से आपको बताएंगे। और तीसरी हमारी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो है एक वीडियो वायरल हो रहा था बजरंग मुनि का। बजरंग मुनि ये वही शख्स है जो अनाउंस कर रहा था कि महिलाओं का जो है रेप कर देने की धमकी दे रहा था। फिर से लेकिन वो एक्टिव हो गया है और उसने एक ख़त लिख करके इंटरनेशनल कोर्ट को ये दावा किया है कि जो मक्का मदीना है वो पहले शिव मंदिर था, इसलिए इसकी जांच की जाए। तो ये तीसरी हमारी बड़ी खबर है। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से। और मैं हूं एस एस सथर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है ताजमहल का पे दावा किया गया, फिर उसके बाद जो है कुतुब मीनार पे दावा किया गया। कहा गया कि कुतुब मीनार जो है ये विष्णु स्तंभ है, इसे विक्रम आदित्य नाम के राजा ने बनाया है। लेकिन अब जो है एक बड़ी खबर ये आई है कि आज भारत के संस्कृति मंत्रालय ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है इजाज़त दे दी है कि आप कुतुब मीनार के परिसर के अंदर में खुदाई करें और जो भी देवी देवता हैं उनकी आइकोनोग्राफी की जाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और लेकिन देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है, मामला कोर्ट तक जाता है या नहीं जाता है, या आगे किस तरह से बयानबाजी चलती है इस पर। लेकिन ज्ञानवापी के बाद एक दूसरा बहुत बड़ा मामला है। ये हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है ताजमहल हो या कुतुब मीनार हो या लाल किला हो, ये सब भारत की ही संपत्ति है और भारत सरकार के ही अंडर में है। ना वो मुसलमानों के पास में है ना वो हिंदुओं के पास में है। वो एक अलग बात है कि सब अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं और हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना ये विक्रम आदित्य नाम के राजा ने बनवाया है। लेकिन अब देखते हैं कि विवाद कहाँ जाकर के थमता है। लेकिन खैर, अब हम चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। बरेली के आला हजरत के पुत्र और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रज़ा ने बयान देते हुए एक दिन पहले ही कहा है इस्लामिक सेंटर में एक कार्यक्रम के दौरान कि आगे ज्ञानवापी मस्जिद पर कुछ नहीं किया गया तो बाबरी मस्जिद की तरह इस पर भी पाबंदी लगेगी। ये उनका बड़ा बयान है। उन्होंने अपील की कि मुस्लिम तंजीम जेल भरो आंदोलन करें और हर ज़िले से 2 लाख मुसलमान जो है गिरफ्तारी दें। और मौलाना तौकीर रज़ा ने आगे बोलते हुए कहा, जेल भरो आंदोलन मर्दों का काम है। कुछ लोग शिवलिंग और फव्वारे में फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मौलाना यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार लाल किला और ताजमहल पर भी चलाए बुलडोज़र, हम साथ हैं, लेकिन सरकार लाल किला और ताजमहल पर बुलडोज़र नहीं चलाएगी। उसे तो बस हमारे जज्बात पर बुलडोज़र चलाना है ये। और अब हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब मौलाना तौकीर रज़ा ये बयान दे रहे थे तो वहाँ उस वक्त और भी दीगर मुस्लिम तंजीमों के लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन अब वो देखने वाली बात होगी कि आगे जो है क्या होता है। मक्का मदीना की जांच हो, वहाँ था शिव मंदिर। जी हाँ, ये महंत बजरंग मुनि ने चिट्ठी लिखकर इंटरनेशनल कोर्ट को और सऊदी सरकार से भी इस खत में सहयोग करने की अपील की है। इंटरनेशनल कोर्ट को चिट्ठी लिखकर बजरंग मुनि ने दावा किया है कि मक्का मदीना में था शिव मंदिर, इसकी जांच हो। ये अपील खत लिखकर इंटरनेशनल अदालत से की गई है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद से शुरू होने वाला विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बाबरी, कभी ज्ञानवापी, तो कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, तो कभी जामा मस्जिद। ये विवाद कहाँ जाकर थमेगा ये कोई नहीं जानता है। हालांकि ताज़ा मामला ज्ञानवापी का अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मंदिर मस्जिद पर राजनीति अभी जमकर हो रही है। लोगों का ये भी कहना है कि ये 2024 की तैयारी है। तो क्या हमेशा कहीं ना कहीं अगर चुनाव आता रहेगा तो क्या इसी तरह धर्म और नफरत की राजनीति भी चलती रहेगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कई लोगों का तो ये कहना रहा है कि ये विवाद 3000 से ज़्यादा इमारतों पर ऐसा विवादित दावा है।
अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत जो है महंत बजरंग मुनि के इस दावे को किस तरह लेती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये वही बजरंग मुनि है जो महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी दे रहा था। बाद में पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगी और फिर बाद में फिर से दोबारा से वो उसी तरह एक्टिव हो गया। ये वही बजरंग मुनि है जो जिसका वायरल हो रहा था, काफ़ी वीडियो आपने देखा होगा, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही वो वायरल हो रहा था। लेकिन खैर जो भी हो, बट ये मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट तक तो पहुंचा ही दिया है बजरंग मुनि ने। ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और न्यूज़ फोर्स देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।